हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 12 करने वाले हैं, जो आपके विज्ञान की वर्कशीट है क्लास 7th स्टूडेंट की। आप लोग देख सकते हो कि ये हिंदी मीडियम में है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, मैंने वो भी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड वर्कशीट कंप्लीट करा सकूं और आप लोग इसे समझ भी सकें और अपने क्वेश्चन आंसर भी कर सकें। ठीक है बच्चों, इसमें देखो स्टार्टिंग में आपका दिया हुआ है आपका विषय। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकालेंगे। आप लिखेंगे सबसे पहले विषय आपका है ये साइंस का बच्चों। ठीक है, आप विज्ञान लिखेंगे, फिर आप क्लास लिखेंगे अपनी 7th। वर्कशीट का नंबर लिखेंगे बच्चों आप लोग, कितना है आपका ये 12 है वर्कशीट का नंबर। ठीक है बच्चों, फिर आप डेट लिखेंगे 26 अगस्त। फिर आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इसमें दिया गया प्राणियों में पोषण, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, आप लोग टॉपिक लिखेंगे। देखो मैं टॉपिक लिखने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग टॉपिक लिखोगे तो कल को अगर आप अपनी वर्कशीट रिवाइज करते हो तो आपको पता रहेगा कि आपने ये जो क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं ये इस टॉपिक के इस चैप्टर के किए हुए हैं। इसलिए सभी बच्चे जरूर लिखेंगे टॉपिक को। ठीक है, चलिए इसमें दिया गया है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, ये आपका नीचे जरूर आएगा सब टॉपिक में। ठीक है, ये पूरा डालने के बाद अब थोड़ी देर के लिए आप लोग क्या करेंगे, नोटबुक और पेन साइड में रख देंगे, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, इसमें आपका दिया गया है कोमल, जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी। वहाँ उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए अपना मुँह चलाए चुगाली जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये अपना मुंह क्यों चला रही है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे, इसमें दिया गया है घास खाने वाले जंतु भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप, घास भोजन को जल्दी जल्दी निगल कर, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, सीधा निगल जाते हैं, मतलब स्वेलो कर लेते हैं। अमाशय का उनका एक पार्ट होता है, उसमें क्या भर लेते हैं वो। ठीक है, यह भाग रुमेन कहलाता है, ये रहा। ठीक है, प्रथम अमाशय कहलाता है, मतलब अमाशय से पहले आने वाला पार्ट जो होता है वो रुमेन होता है, उसे हम प्रथम अमाशय बोलते हैं। रुमेन के भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कण कहते हैं। देखो ये आंशिक पोषण है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जुगान कण बोलते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में उन्मुख कर लेता है। अब देखो इसमें जुगाल कंड मतलब आपका ये क्या है, पहले डाइजेस्ट हो रहा है, पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे पिंडकों में मुंह में लाते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में हो गया, पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, फिर या क्या मुंह में लेते हैं, फिर इसको चबाते रहते हैं चबाते रहते हैं चबाते रहते हैं, फिर जाके इनका क्या ये एक तरीके से बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, फिर इसे डाइजेस्ट करते हैं, जिसे वह चबाता रहता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर उसको मिल गया। अब देखो कुछ और नॉलेज बताइए, इस प्रक्रिया जुगाली करना रोमथन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, रोमनथन। और जंतु रोमिनेंट अथवा रोमंदी कहलाते हैं, तो उन्हें क्या होते हैं, रूमिनेंटस और रोमंदी। अब देखिए घास में सेलुलोज, घास में क्या होता है, सेलुलोज ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। क्या बच्चों, सेलुलोज। ये बात याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लैक्टोज, सेलुलोज, ग्लूकोज। ठीक है, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के। रूमिनेंट में भोजन के सेलुलोज का पाचन शुद्राशु बृहदादंत्र बीच एक थैलीनुमा संचारण, जिससे अंधनाल कहते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, इसमें जो इनका पाचन होता है कुछ जीवाणुओं द्वारा होता है, जो किसके बीच में होता है, आपका बृहदंत्र और छिद्रांशु के बीच में होता है थैलीनुमा संरचना। ठीक है, उसमें क्या जीवाणु के द्वारा इसका पाचन होता है। ये जीवाणु मनुष्य आहार नाल में उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मतलब कि नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते बच्चों, इसका ये रीज़न है। इसलिए मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं और घास नहीं खा सकते हैं। आप अगर घास खाओगे तो आप उसे पचा नहीं सकते हो, आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे ही आप उसे एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसका पर्सन आंसर। पर्सन एक दिया गया है, रुमेन किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे रुमेन किसे कहते हैं। सभी बच्चे पर्सन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे, मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा कि इसका आंसर आपको लिखना कैसे है। देखिए आंसर आपको बहुत लोग करवाते हैं, वो सीधा वर्कशीट में निशान लगवा देते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको इसमें एक्चुअल में क्या लिखना है। देखो वर्कशीट में हमें समझाने के लिए दिया गया था, इसका आंसर हमें मतलब वैल्यूएबल आंसर लिखना होता है, जिससे आपको हमेशा आप एग्ज़ाम में भी लिखो तो आपको पूरे मार्क्स मिले। उत्तर नंबर 1 हम लिखेंगे, इसमें कहा गया है कि
आप लिखोगे इसमें दिया गया है कि जंतु, ठीक है, आप लिखोगे जंतु जो ठीक है, जंतु जो घास खाने के बाद उसे अपने अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप नाम लिख सकते हो, जैसे गाय, ठीक है, और भैंस, ठीक है, इन दो के नाम लिख सकते हो। तो ये बच्चों आपका रुमेन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उत्तर नंबर हम 2 करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, ठीक है। रूमिनेंटस के 3 उदाहरण लिखिए। ठीक है, देखो आप लिख सकते हो, इसमें आप लोगों ने देखा हो बकरी भी घास खाती है, ठीक है। तो जो भी घास खाता है आप उसके नाम लिख सकते हो, बकरी, ठीक है, गाय, भैंस, ठीक है बच्चों। ये हमने 3 नाम लिख दिए, 3 नाम बताए गए थे, ठीक है। तो ये आपके 3 नाम कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं 4 की तरफ, 3 की तरफ। मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाते हैं? जो ह्यूमंस होते हैं वो सेलुलोज का डाइजेशन क्यों नहीं कर पाते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि उनके अंदर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जैसे जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, और वो जीवाणु क्या आपके मनुष्य में नहीं पाए जाते, ठीक है। जो जंतुओं में नहीं पाए जाते, मनुष्य में नहीं पाए जाते। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? जीवाणु जो सेलुलोज का पाचन करते हैं वह मनुष्य में अनुपस्थित होते हैं, मतलब कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। देखो जितना पूछा गया है आपको वैल्यूएबल आंसर लिखना होता है, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली बच्चों हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप मेरी वर्कशीट से, मेरे चैनल से वर्कशीट करते जाएंगे तो आप ये सब चीज़ें सीखेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैं यहीं पे आपको करा दूंगा। क्वेश्चन 4 पूछा गया, रिक्त स्थान भरें। घास में आपका क्या होता है बच्चों? एक तो आपको पता है सेलुलोज, ठीक है, और वो किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ये पूछा है घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेलुलोज, ठीक है, एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? रूमिनेंटस, ठीक है, रूमी। मैं फिर से लिख देता हूं अगर आप लोगों को डाउट है तो, ठीक है, आएगा आपका रूमी नेंटस, रूमिनेंटस कहलाते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये आपके कितने हो गए, ये आपके कंप्लीट करा दी मैंने वर्कशीट। तो देखो जो बच्चे गिफ्ट चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो भी गिफ्ट जीतें, तो आप लोग वर्कशीट को बच्चों पूरी देखिए। आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, जो आप अगर आंसर देते हो और अगर आप वीडियो डेली मेरे चैनल से कर रहे हो वर्कशीट अपनी कंप्लीट, ठीक है, और वीडियो को पूरी देख रहे हो, तो डेफिनेटली बच्चों आप विनर बन सकते हैं और आपके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।